या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय मां कात्यायनी। मां कात्यायनी अपनी सभी भक्तों का कल्याण करें। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा आराधना, पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती जानेंगे इस अंक में, तथा मां कात्यायनी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां कात्यायनी को पूजा करने से भक्त को अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2025 चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि 3 अप्रैल 2025 को है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। मां कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्रि की षष्ठी तिथि 3 अप्रैल 2025 गुरुवार को है। जाने नवरात्रि पर माता कात्यायनी की कथा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और एक लाइक अवश्य करें। माँ भवानी की छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी का है। देवी दुर्गा की छठी शक्ति है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का स्वरूप दिव्य है और इनका शुभ वर्ण है और स्वर्ण आभा से मंडित है। इनकी 4 भुजाओं में से दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाएं हाथ में तलवार और निचले हाथ में कमल है। इनका वाहन सिंह है। शीघ्र विवाह, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और दुश्मनों पर विजय पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा अचूक मानी जाती है। मां कात्यायनी पूरे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके आशीर्वाद से भक्त को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा में देवी को शहद या शहद से बने हलवे का भोग लगाना शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सौंदर्य में निखार और वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ती है। इसके अलावा धन वैभव में की वृद्धि होती है। वहीं माँ का प्रिय रंग लाल है। माँ कात्यायनी पूजा विधि। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ कात्यायनी की पूजा करने का संकल्प लें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध कर माँ कात्यायनी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माँ को आसन देकर जल, अक्षत, चावल, पुष्प और रोली चढ़ाएं। माँ को लाल रंग प्रिय है, इसलिए उन्हें लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र नहीं हो तो माँ को कलावा अर्पित करें। माँ कात्यायनी को गेंदा या गुलाब के फूल चढ़ाएं और गुड़ या शहद का भोग लगाना चाहिए। माता को धूप दीप जलाकर माँ की आरती करें और मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर माँ कात्यायनी से जुड़ी कथा पढ़ें या सुनें। पूजा के बाद भक्त को प्रसाद वितरण करना चाहिए। फिर माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें। माता का बीज मंत्र है ओम ह्रीम कात्यायनै स्वाहा। देवी भागवत पुराण में कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए। माता ने महर्षि कात्यायन से कहा, आपकी क्या इच्छा है? तब महर्षि ने माँ के सामने संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। माता ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर में शीघ्र ही पुत्री के रूप में जन्म लेगी। दूसरी तरफ महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। दिन व दिन उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपने तेज से एक देवी को उत्पन्न किया और वही देवी ने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेने के कारण माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार भगवान कृष्ण को पाने हेतु श्री राधा समेत सभी गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी और माँ के कहने पर ही श्री कृष्ण गोपियों को प्राप्त हुए थे और महाराज रसाया था। माता कात्यायनी ने कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोकों में खुशी छा गई। इस तरह माता ने उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति माँ कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं।
जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। माता कात्यायनी वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। माँ कात्यायनी को जायफल बहुत पसंद है, इसलिए इनकी पूजा में जायफल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी को लाल रंग पसंद है, इसलिए इनकी पूजा में लाल रंग पहनना शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा से गुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलता है। इस स्वरूप को देवी पार्वती ने महिषासुर नामक राक्षस का नाश करने के लिए धारण किया था। धार्मिक मान्यता है कि देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को शासित करती हैं। देवी कात्यायनी को विशाल देवी सिंह पर आरूढ़ और चतुर्भुज के रूप में दर्शाया जाता है। इस देवी का प्रिय पुष्प लाल है, विशेष रूप से गुलाब गुड़हल का लाल पुष्प इन्हें अधिक प्रिय है। माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। वैद्यनाथ स्थान तुम्हारा, महावर दाती नाम पुकारा। कई है नाम कई धाम है, वह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में जयत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठ मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पति को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर भरेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। सब बोलो प्रेम से कात्यायनी माता की जय। जय माता दी।